बिहार में नल जल योजना हाथी के दांत की तरह हो गई है, जो सिर्फ दिखावा मात्र है, कागजों में कंप्लीट दिखाया जा रहा है। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जब हम ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, जब हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये योजना सिर्फ जो है वो कागजों में चल रही है, सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 का, जहां नल जल योजना कंप्लीट नहीं है, टावर भी नहीं बना है। आप सामने देख रहे हैं, समरसेबल बोरिंग हो चुका है, समरसेबल लग चुका है, लेकिन टावर गायब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। नल जल योजना के विषय में सिर्फ इतना ही कहना है कि यह योजना पूर्णतः घोटाले की योजना है। किसी भी योजना को सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। किसी भी वार्ड में, पूरे बिहार में अगर नल जल योजना की जांच की जाए, नल जल योजना के बारे में सर्वे किया जाए, तो 2-3 वार्ड को छोड़कर ही सारे वार्ड जो हैं वो नल जल योजना वहाँ की जो है वो बंद है या भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर चढ़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 की। आप सामने देख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि टावर नहीं बना हुआ है, बोरिंग हो चुका है, पाइप बिछ गई है, लेकिन योजना चालू नहीं है। ये योजना क्यों नहीं चालू है, कितना पैसा आया, हम इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे स्थानीय लोगों से। लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि ये योजना नीतीश कुमार जी ने जनता के भलाई के लिए बनाई थी। गरीब लोग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके। 350 फीट नीचे से पानी को लेकर गरीबों को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना था। योजना का जो मतलब था वो था गरीबों को शुद्ध जल देना। लेकिन ये योजना जब ज़मीनी रूप से इस योजना का काम किया गया, तो ये योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर चढ़ गया, जिसमें वार्ड सचिव, मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सहित पंचायत सचिव, सभी लोगों ने अपना अपना हिस्सा बांटा और अपना पैसे की उगाही की। जो भी इस योजना के लिए पैसा आया, उस पैसे का बंदरबाट किया गया और योजना पूरा नहीं किया गया, जिसका ताज़ा उदाहरण है मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत का वार्ड नंबर 10 का नल जल योजना। आप सामने देख रहे हैं क्या स्थिति है। अभी जो स्थिति है इसको शब्दों में बयान, बोरिंग करके छोड़ दिया गया है, पाइप वगैरह कुछ बिछाया गया है। हमने स्थानीय लोगों से पता किया तो ये लश्करीपुर पंचायत जो कांटी प्रखंड का एक महत्वपूर्ण पंचायत है, वार्ड नंबर 10 का, यहाँ पे करीब अति पिछड़ा समाज के, नुनिया समाज के करीब 125 परिवार रहते हैं। मतलब 125 घर हैं जो नुनिया समाज के हैं, आपको पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। उनका ये एक बस्ती है, उनका एक मोहल्ला है और किसी भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और ये योजना पुरानी है। सबसे बड़ी बात है कि योजना पुरानी है। इस योजना को चालू हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक ये नल जल योजना पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं पूरी हुई, स्थानीय स्तर पे हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे सामने एक ग्रामीण है, हम सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? उमाशंकर महतो नाम हुआ। उमाशंकर महतो जी नाम है इनका। उमाशंकर जी, आप स्थानीय ग्रामीण हैं, क्या कारण है ये योजना क्यों नहीं चालू हो सकी? जी, हम लोग पूछे उनसे से क्यों नहीं बना, तो बोले सरकार की तरफ से पैसे नहीं आए, इसलिए हम लोग छोड़ दिए काम। जब पैसा आएगा तब हम काम शुरू करेंगे। बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर पर वार्ड ने कहा कि सरकार की तरफ से पैसा आएगा तो हम काम चालू करेंगे, जबकि नल जल योजना में सरकार के द्वारा एक मुश्त पैसा सभी वार्ड को दिया गया था कि आप नल जल योजना को कंप्लीट कराकर गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उस समाज के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाए। और भी हमारे स्तर पर कुछ ग्रामीण है, चाची है, उनसे बात करेंगे। पानी का है ना चालू, भले कुछ पता है? हाँ, तो ना पता है, ना पता है, कोई जानकारी नहीं है। महिलाएं हैं, मतलब ये पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, किसी को जानकारी नहीं है कि ये योजना क्यों नहीं चालू हो सकी। हम उमा शंकर जी से ही बात करेंगे। उमा जी, कभी इसके लिए आप लोगों ने सरकारी स्तर पे किसी अधिकारी को बोलने का काम किया? जी नहीं, हम लोग सरकारी पदाधिकारी के किसी को नहीं बोले। हम मुखिया से पूछे थे और वार्ड मेंबर से पूछे थे, काम काहे ब्रेक हो गया, तो बोले से पैसा नहीं आया।
मुखिया कौन है, मुखिया का क्या नाम है? इंद्र मोहन झा। इंद्र मोहन झा है। जी। स्थानीय स्तर पे विधायक या प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन लोगों को कभी आप लोगों ने आवेदन वगैरह देकर कभी सूचित करने का काम किया? जी नहीं। कभी नहीं किया। जी। बड़ी बात है कि ग्रामीण भी सुस्त है, इन लोगों के द्वारा भी कोई बड़े अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई कि हमारा नल जल चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हुआ है ये तो वार्ड या मुखिया जी ही बता पाएंगे, लेकिन ग्रामीण लोगों का कहना है जो सूचना इनको प्राप्त हुई कि पैसा नहीं है जिसके कारण नल जल चालू नहीं हो सका। एक और हमारे सामने बुजुर्ग है, चचा है। क्या नाम है चचा आपका? भोला गोसाई। भोला गोसाई जी। ये पानी काहे ना चलता है? पता नहीं क्या है, बोरिंग हल गया उस दिन से, जैसे वो सीधे दिखा रहे हैं कि जो बोरिंग हला हुआ है यार, चालू है या नहीं। कितना दिन हो गया बोरिंग ये बोरिंग हले हुए? 6 महीना से ऊपर हो गया, ज्यादा हो गया, 6 महीना से ऊपर हो गया। 6 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक पानी चालू नहीं हुआ। तो आप लोगों को दिक्कत होती है पानी के लिए? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है ही है, हर चीज का दिक्कत है, हर चीज का। अभी गर्मी का समय है तो पानी कहाँ से आता है? कहाँ से, कल सूख गया है, जैसे पानी किस्मों किस्मों अपना समय काटते हैं। समय काटा जा रहा है। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना, किसी तरह से इसको जो है सो मतलब सरकार की सोच अच्छी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पे स्थानीय स्तर पे वार्ड मुखिया ने इस योजना को जो है वो फेल कर दिया, इस योजना को फुसफुस कर दिया। यही जमीनी सच्चाई है नल जल योजना की। हमारे सामने एक चाची हैं, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या समस्या है बताइए? हमारा 10 नंबर की समस्या तो यह है से हमको पानी उनी नहीं मिल रहा है ना। पानी नल जल बैठ देखिए जे बैठा के बस वार्ड मुखिया जान दल के रुपया के। हाँ तब आप लोग इसके लिए कंप्लेन नहीं करते हैं? तो हम लोग पढ़ल लिखल है, हम कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं, हम कल करे सब दिन घास करते हैं, बकरी चराते हैं, भैंसी चराते हैं, हम लोग कैसे कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे? सोचेंगे कि एक दिन जाएंगे तो हमको घास छूट जाएगा। ये जो वार्ड जो जीता हुआ था आपको, इसको कभी कहे नहीं कि तुम काहे पैसे काहे नहीं काम कर रहा है? अब वार्ड के तो बोले हैं जे अखनी जीता है तो कहे कि वो तो पहले का वार्ड वालू फंड आया है तो वो जाता हुआ है, तो ये बोला है मुखिया साइन करा के ले गया रुपया वालू 10 नंबर से, तब बोलो हम कैसे बोलू करे। बड़ी बात है, इस पूरे योजना का बंदरबाट हुआ है, सभी लोगों ने पैसे का बंदरबाट किया है। जनता हकलान है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी का समय है। तो अभी चाची पानी कहाँ से आता है? पानी पानी तो एकरी वो सरकारी हलल है ना, वही से पानी हम लोग पीते हैं। वहीं से पानी हाँ वही से पीते हैं। हाँ। बड़ी बात है, किसी तरह से गर्मी का समय है, समय काटा जा रहा है। बाढ़ के विषय में आप कुछ बता रही थी, बाढ़ की क्या समस्या है? बाढ़ के तो है जो नदी कानी में है, उनको बांध कसवा दीजिए ना, तो हम लोग तो 10 नंबर से दहा कब दहा जाएंगे जो कोई फर्क नहीं है ना। बड़ी बात है। मतलब चाची जी का कहना है कि बाढ़ की समस्या रहती है, क्योंकि ये जो पंचायत है लश्करीपुर पंचायत का वार्ड नंबर 10, वो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ वार्ड है, और जिसके कारण जो है हर वर्ष भीषण बाढ़ की चपेट में सभी लोग रहते हैं। नाव चलाना पड़ता है। आप देख रहे हैं सब लोगों ने मिट्टी भर भर के अपना घर ऊंचा किया हुआ है, लेकिन सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, आवागमन की अब बहुत असुविधा होती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी है वार्ड नंबर 10 के लोगों को। पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, कोई सरकारी सुविधा किसी को नहीं मिल रही है, और हर वर्ष बाढ़ से लोग जो है वो दहा जाते हैं। बाढ़ की समस्या से लोग जूझते हैं। ना मुखिया कोई देखने आता है, ना कोई विधायक देखने आते हैं, ना कोई सांसद देखने आते हैं। यही कहानी है बिहार की। नीतीश कुमार जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं विकास के, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम जमीन पर जाते हैं, तो पता लगता है कि सारी योजना जो है वो सिर्फ कागजों में चल रही है, जनता को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और चाची जी और पूछता है, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? हमारा राशन कार्ड है। इंदिरा आवास मिला है? हमारा इंदिरा आवास मिला है, बाकी अभी पैखाना के नहीं मिला है, जो हम लोग किधर अब जाएंगे पर पैखाना बाहर आएगा तो। बड़ी बात है। शौचालय नहीं मिला आप लोग को? ना हम लोग के नहीं मिला है। शौचालय नहीं है? ना ना शौचालय का फॉर्म भरे हुए थे? कई बार बोले थे वार्ड के भरने लिया तो कहीं अभी नहीं वालू आता, कागज फार्म वालू नहीं आया है वालू। बड़ी बात है। इन लोगों का कहना है कि बाढ़ के समय में हम शौचालय करने कहाँ जाएंगे, अभी सूखा खेत है तो चले जाते हैं, जब बाढ़ का समय आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। इंदिरा आवास मिल गया है, लेकिन शौचालय का पैसा नहीं मिला है। और भी हम शौचालय के बारे में जानते हैं। चाची रुआ, शौचालय मिलल है? पैखाना मिलल है? हाँ हमारा भेटल है। इनको मिल गया है पैखाना। और आपको मिला है पैखाना? अच्छा, ये सामने है, इनसे पूछेंगे, आपको पैखाना मिला है? पैखाना के कोई सूचना नहीं है। अच्छा, इंदिरा आवास मिलल है? इंदिरा आवास मिला हुआ।
अच्छा, और ये क्या कहते हैं, आपको राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन कार्ड हेरा गया है, भुला गया। तो राशन नहीं मिलता है? देता है वो नाम से, मुखिया जी लिखे हुए हैं, उनसे नाम के मिलता है, आधार से मतलब मिलता है। राशन मिल रहा है ना? मिल रहा है। डुप्लीकेट कार्ड निकलवा लीजिए, कुछ सुविधा है। हाँ? राशन कार्ड नहीं मिला है। चाची जी, क्या नाम है चाची जी आपका? पवित्र देवी पवित्र देवी जी, आपको राशन कार्ड नहीं है ना। और शौचालय मिल गया? शौचालय मिल गया, राशन कार्ड नहीं। इंदिरा आवास मिलल है? हाँ भेटल है, तो कै गो घर में कितना इंदिरा आवास मिला हुआ है? एके गो भेटल है। एको गो भेटल है। तो हाँ। पक्का पक्का मकान बनाया कि कच्चा? कच्चे हटे ही बनैले हुए ना है। तो अच्छा। कच्चे ना है। कै किस्ती उठा लिए हैं? हम ना उठावे ला किस्ती उती ना। ना। मकाने किस्ती कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वार्ड नंबर 10 की जो है, जो दुर्दशा है, वो बाढ़ के समय देखने को मिलता है, जब पूरा का पूरा जो वार्ड नंबर 10 जलमग्न रहता है। लोग नाव का प्रयोग करते हैं ये आवागमन के लिए। जस्ट 4 लेन के बगल में ये वार्ड है, लश्करीपुर पंचायत है, वार्ड नंबर 10 है, जहाँ न नल जल चालू है, कई लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है, कई लोगों को शौचालय नहीं मिला है, कई लोगों को राशन कार्ड नहीं है। बिजली के बारे में जानेंगे उमा शंकर जी, बिजली की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? जी बिजली रहता है। बिजली है? जी बिजली है। चलिए, कम से कम है कि बिजली की सुविधा आप लोगों को मिल रही है। और बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा है कि इन लोगों को सड़क नहीं है, आवागमन की काफ़ी दिक्कत रहती है, नाव चलाना पड़ता है। समस्याएं बड़ी हैं, समाधान कब होगा, पूरी जनता उम्मीद में बैठी है। सरकार के जो दावे होते हैं, बड़े बड़े दावे हैं, अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपता है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं, जैसे आज हम नल जल योजना की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि टावर ही नहीं बना है और योजना का पूरा पैसा उठ गया है। इस पूरे पैसे का बंदरबाट जी ने पैसा निकाल लिया, अब काम पूरा नहीं हुआ। और सरकार भी, सबसे बड़ी बात है कि अखबारों में रोज विज्ञापन आ रहा है कि आज औचक निरीक्षण होगा, पंचायतों का अधिकारी भ्रमण करेंगे, सभी योजनाओं की जांच करेंगे। तो ये अधिकारी कौन है और कौन लोग पंचायतों में जाकर भ्रमण करते हैं और वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को इन बातों की भी जांच करना चाहिए। यहाँ स्थिति ये है कि चोर को ही दूध की रखवाली करने का काम दिया गया है। जितने भी अधिकारी है वो स्वयं चोर हैं और उनसे ही सरकार रिपोर्ट मांग रही है कि आपने क्या काम किया है। तो निश्चित तौर पे सरकारी कर्मचारी जो है वो अपनी कमियों को तो कभी बताएंगे नहीं, जिसका नतीजा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में नीतीश सरकार की जो भी योजना है वो फेल दिखाई देती है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, काटी प्रखंड, लश्करीपुर पंचायत, वार्ड नंबर 10, मुजफ्फरपुर। हमारे सामने हैं लश्करीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के पूर्व वार्ड सदस्य राजीव कुमार जी। इनके समय में ही नल जल योजना वार्ड 10 में चालू हुआ और अभी तक अधूरा है। हम इनसे बात करेंगे कि राजीव जी, नल जल योजना क्यों नहीं पूरा हुआ, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? नल जल योजना अधूरा रहने के कारण है, पेमेंट कुछ आया और पेमेंट कुछ फंस गया। जो आया उसको हम खर्चा कर दिए और कुछ पेमेंट रुक जाने के बाद कुछ पेमेंट का फंस जाने के कारण है कि काम अभी अधूरा रह गया है। तो इसके लिए आपने स्थानीय स्तर पे पंचायत सचिव और जूनियर इंजीनियर से बात किया कि इसको कंप्लीट कराया जाए, चाहे मुखिया जी से बात हुई कि भाई इसको कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि आप मतलब हमारे क्षेत्र की जनता को दिक्कत हो रही है? हमने तो जे इंजीनियर से साहब से अभी बात नहीं की है, लेकिन पंचायत सचिव और मुखिया जी से बातचीत की है, तो वो बोले हैं कि पैसा पेमेंट आ रहा है और आने वाला है, 2-4-10 दिन में 15 दिन में आएंगे पैसा। राजीव जी का कहना है कि हम मुखिया जी से बात किए हैं, वो बोले हैं कि कुछ पैसा आता है तो हम काम कंप्लीट कराएंगे। कब तक उम्मीद है काम कंप्लीट हो जाने की, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए, गर्मी का समय चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? बोले हैं कि 10 दिन में पैसा आएगा, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। राजीव जी को मुखिया जी से आश्वासन मिल चुका है कि मतलब जैसे ही पैसा आएगा हम इसको कंप्लीट कराएंगे। कहीं ना कहीं ये पूरी योजना जो है वो लापरवाही भी है, भ्रष्टाचार भी है, और कहीं ना कहीं मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, ये सारे लोग मिलकर जो है इस योजना को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। जिस सोच से सरकार ने इस योजना को चालू किया था, वो ज़मीनी स्तर पे ये योजना पूरी नहीं हो पा रही है, जनता को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। बड़ा
बड़ी बात है, बड़ा लक्ष्य है सरकार के सामने कि कैसे इस योजना को सही किया जाए, जनता को कैसे शुद्ध पानी मिले। बड़ा लक्ष्य है सरकार के सामने, बड़ी चुनौती है। बड़ा लक्ष्य भी है और बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हमने इतना % नल जल ये ठीक कर दिया, लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो ज़मीनी हकीकत जब पता करते हैं तो पता चलता है कि नल जल योजना पूरा ही नहीं है। यही ज़मीनी सच्चाई है नल जल योजना की।